हेलो गाइस, मनीक्षिता प्रकृति टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ उसका टॉपिक है फ्यूचर पोटेंशियल। ओके, जो भी पर्सन है आपका, जो भी पार्टनर है, वेदर जो पर्सन आपके दिलो दिमाग पर है, ओके, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके लवर, आपके क्रश, आप मैरिड सिचुएशन में हो सकते हैं, मैरिड सिचुएशन में हो सकते हैं। जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपका पार्टनर है, क्या आप दोनों का जो कनेक्शन है वो फ्यूचर में ग्रोथ करेगा? क्या आप दोनों का जो कनेक्शन है वो फ्यूचर की तरफ जाएगा? क्या आप दोनों की शादी होने के चांसेस हैं? और अगर शादी होगी तो किस तरीके की होगी? मैरिज, अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी? ओके, या फिर लेट्स से अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है या फिर कोई सेपरेशन हो गया है, क्या वो जो पर्सन है वो वापस आएगा आपके पास? क्या फिर से रीबिगनिंग, न्यू बिगनिंग होगी? आप दोनों का बेसिकली जो कनेक्शन है वो फ्यूचर में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और फ्यूचर में जो आगे बढ़ेगा वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा? मैरिज की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? ओके, क्या इस कनेक्शन का मैरिज पोटेंशियल है? क्या ये कनेक्शन बहुत आगे तक जाएगा? ये सारी चीज़ों को हम इस रीडिंग के द्वारा जानेंगे गाइस। ओके, और मैं आपको एक और भी बात बताना चाहती हूँ, जब ये रीडिंग मैं कर रही हूँ इससे पहले मुझे 111 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था, मतलब 111। डेफिनेटली आप जिस भी कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं वो आगे जा कर के उसका स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ना वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा। आप दोनों के कनेक्शन में फिर से, अगर आप दोनों का कनेक्शन मुरझा गया है तो वो फिर से खिलेगा। रीबिगनिंग, न्यू बिगनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, इससे पहले ही मुझे 111 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। मैंने आपको बताया। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। क्या आप दोनों का कनेक्शन का फ्यूचर पोटेंशियल है? क्या फ्यूचर में आप दोनों का जो कनेक्शन है वो मैरिज की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? और अगर मैरिज होगी तो किस तरीके की होगी? ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग के द्वारा जानेंगे। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो, या रीडिंग का कुछ ही हिस्सा आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लिया करो और बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। वाह, जजमेंट कार्ड मुझे दिखाई दिया। आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुंचे आप इसको देख सकते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, देखो कौन सा कार्ड आया है। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट्स अ डेस्टिनी कार्ड, इट्स अ डेस्टिनी कार्ड गाइस, है ना। अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एम सॉरी। 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। ओके, आप दोनों का जो भी कनेक्शन है वो फेट कनेक्शन है, डेस्टिनी कनेक्शन है। डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है और आप दोनों ही एक दूसरे के भाग्य में लिख दिए गए हो। वाओ, अमेजिंग। चलो मैं कार्ड्स पहले निकालती हूँ, फिर हम बात करेंगे। आप या फिर आपके पर्सन का जो साइन है वो सेजिटेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, ठीक है, कैप्रिकॉन हो सकता है, लियो हो सकता है, कोई एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बट द फर्स्ट कार्ड इज द मोस्ट पावरफुल कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये देख रहे हो ना, मतलब आप दोनों का डेस्टिन कनेक्शन है। ओके, 10 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। और मैंने बोला ना, जब मैं रीडिंग भी कर रही थी तो मुझे रीडिंग करने से पहले मुझे 111 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। आप दोनों का मुझे सबसे पहले ही कार्ड में आंसर नज़र आ रहा है। आप दोनों का डेस्टिन कनेक्शन है। लेट्स से अगर आप दोनों अगर मैरिज आप दोनों का ब्रेक हो गया, या फिर कोई पास्ट पर्सन था आप दोनों के बीच में, यदि किसी भी पर्सन का इंटरफेरेंस था, तो वो इंटरफेरेंस भी इसलिए आया था गाइस, ताकि ना जो यूनिवर्स है आपके पर्सन को, जो सच्चा पर्सन है, ठीक है, जो सच्चा पार्टनर है, उसके बारे में अवेयर करा सके। लोगों को परखने का, जो भी आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का अगर थर्ड पार्टी आया या फिर कोई दूसरे पर्सन का इंटरफेरेंस था, तो वो इसलिए भी लाया गया था ताकि यूनिवर्स जो है आपके पर्सन को, या तो फिर आपको अवेयर करवाना चाह रहे थे कि जो सच्चा पार्टनर होता है वो कैसा होता है, सच्चा पार्टनर कितना लॉयल होता है, सच्चा पार्टनर कितना कमिटेड होता है, ठीक है, सच्चा पार्टनर अपने रिश्ते को बचाने के लिए, बनाने के लिए हर चीज़ें कर सकता है। द फर्स्ट कार्ड इज द डेस्टिनी कार्ड, सबसे पावरफुल कार्ड है। आपके क्वेश्चन का आंसर ही मुझे इस कार्ड में नजर आ रहा है। यस, आप दोनों का फ्यूचर कनेक्शन है, डेस्टिनी कनेक्शन है आप दोनों का। मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आ रहे हैं, मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं। लेट्स से अगर आप कोई अपने पास्ट पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, पास्ट पर्सन का आपकी लाइफ में वापस से रिटर्न हो सकता है। अगर आप कोई मैरिड सिचुएशन में हो, आप दोनों का जो मैरिज है वो वापस से ब्लॉसम होगा, खिलेगा।
डेस्टिनी का डेस्टिनी कनेक्शन है आप दोनों का, यू नो इट्स अ फेट, डेस्टिनी। एंड 10 यहाँ पर नंबर है, सो 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। आप दोनों का रिलेशनशिप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ेगा। लेट्स से अगर आप दोनों नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स से आप ना रिलेशनशिप में आएंगे, रिलेशनशिप से इंगेजमेंट, इंगेजमेंट से मैरिज, मैरिज से फैमिली। ये जो कंप्लीशन, आप ये जो प्रोसेस है ना आपका रिलेशनशिप, इस प्रोसेस से गुजरेगा। और लेट्स से ये पर्सन वो ही है जिसके साथ ना बहुत सारे साइकिल से आप गुजर रहे हो, ठीक है, या फिर गुजर चुके हो पास्ट में। ये पर्सन से ना बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो या फिर डील करते आ रहे हो लंबे समय से। आप इस पर्सन लंबे समय से ना आप इस पर्सन से रूबरू होते हुए आ रहे हो, आपने इस पर्सन को डील किया है। ओके, लेट्स से आगे कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नो डाउट गाइस, ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा स्लो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो रहा है अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा स्लो रहा है कोई भी कमिटमेंट आपको ऑफर करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा स्लो रहा है। क्योंकि इसके पास, अब ये स्लो होने के पीछे ये भी कारण है क्योंकि इसके पास कोई पास्ट पर्सन रहा हो या तो फिर प्रेजेंट सिचुएशन में इसके पास ना कोई दूसरे ऑप्शंस हैं। सो मे बी ये जो पर्सन है ना वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हो, सो इसलिए आपके पास आने के लिए इसको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। बट मुझे लग ही रहा है क्योंकि ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट। हो सकता है आप बहुत लंबे समय से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है, वेट कर रहे हो या फिर कर रही हो, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन कब आएगा, कब मुझे ना प्रपोजल सेंड करेगा, अपना हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट कब सेंड करेगा, कब करेगा, ठीक है, अपने दिल की बातें मुझे कब बताएगा। लेकिन ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट, मतलब टर्टल, आपने टॉर्टॉइस देखा है ना, कछुआ देखा है ना, तो कछुओं की चाल की तरह है इस पर्सन का मूवमेंट। बहुत ज़्यादा स्लो रहा है इस पर्सन का मूवमेंट आपकी तरफ। या तो फिर लेट्स से अगर फीलिंग्स हो तो फीलिंग्स आपको सही से नहीं बताना, बहुत अगर कमिटमेंट आपको ऑफर करना चाहते हो तो कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाना। सो हो सकता है इस पर्सन का ना कोई ऐसा ऑप्शन हो या फिर ये पर्सन किसी और से प्यार करते हो, ठीक है, जिसके कारण से ना ये अपने दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो दूसरे ऑप्शन को टेस्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन मेरे लिए कितना ज़्यादा लॉयल है या फिर उस पर्सन के साथ मेरी कंपेटिबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा बनती है या नहीं बनती है। बट इस पर्सन को पता ही नहीं कि जो पर्सन है इसका डेस्टिनी आपके साथ है। तो मर्जी पड़ी ये जो पर्सन है ना किसी और के पास चले जाए, लेट्स से अगर मैरिज भी है तो किसी और के पास चले जाए, वहां से घूम फिर करके आएगा आप ही के पास, ठीक है। इस पर्सन को अभी नहीं पता है बट इस पर्सन के डेस्टिनी में भगवान ने आपको लिख दिया है। और आपको मतलब आपके डेस्टिनी में इस पर्सन को वो जो परमात्मा है उसने लिख दिया है। सो ये जो स्लो रहा है, स्लो रहने के पीछे भी कोई कारण, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण से इसका जो इस पर्सन का जो मूवमेंट है वो स्लो हो। आपकी तरफ आने में इस पर्सन को बहुत लंबा समय लग रहा हो। कुछ लोगों के लिए आप सालों साल इस पर्सन का वेट करते आ रहे हो कि ये पर्सन कब मुझे ऑफर करेगा, कब अपने दिल की बात बताएगा। आप रेडी हो गाइस, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है आप तो रेडी हो, लेकिन आपका जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा है। आप इस पर्सन का नो डाउट बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। लेट्स से अगर कोई पास्ट पर्सन है, अगर आपको कोई छोड़कर चला गया है, ठीक है, अपने किसी दूसरे पर्सन के पास चला गया, तो आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आएगा वापस, कब आपको ना ऑफर देगा, कब आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो रीस्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा। बट ये पर्सन जो है वो प्यार तो करता है आपसे, लेकिन इस पर्सन का जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है, मतलब बहुत 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 स्लो है इस पर्सन का मूवमेंट। ओके, बट डेस्टिनी में आप दोनों एक दूसरे के लिख दिए गए हो। सो दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये जो मंथ है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो पहिया है ना, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये जो समय का जो चक्र है वो काल चक्र है, वो इस तरीके से घूमेगा कि जो पर्सन का जो स्लो मूवमेंट है वो ना फास्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फास्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पर्सन लेट से अगर मतलब इस पर्सन ने यदि अपनी दिल की बातें आपको नहीं बताई है तो ये पर्सन आकर अपनी दिल की बातें बताएगा आपको। ओके, जितना ज़्यादा स्लो मूवमेंट रहा इस पर्सन का, जो स्लो मूवमेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फास्ट मूवमेंट में, ठीक है। तो सारी चीज़ें ये जो पर्सन है ना आपको देगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग का ना ये जो कनेक्शन है वो कार्मिक भी रहा हो, ठीक है, कार्मिक रहा हो, और आप इस पर्सन से ना बाहर निकलने के लिए बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं इस पर्सन से कब बाहर निकलूंगी, कैसे बाहर निकलूंगी, कि पर्सन जो है वो मुझे कुछ कमिटमेंट नहीं देता, या फिर लेट्स से अगर कोई मैरिज है, मैरिज में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको ऐसा लगा कि जो पर्सन है वो मेरा कार्मिक है या फिर इस पर्सन की कोई और पार्टनर है, ठीक है। मैं यहाँ पर डिफरेंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ।
ओ माय गॉड, देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड, डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है वो पहले पास्ट में इम्बैलेंस रहा है, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट ये जो कनेक्शन है वो पास्ट में इम्बैलेंस रहा है। ओके, मैं साइन नहीं बताई ना, तो साइन आप या फिर आपके पर्सन का कैप्रिकॉर्न हो सकता है, अर्थ एलिमेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, सेजिटेरियस। ओके, सो ये जो पर्सन है ना गाइस, पास्ट में या फिर अभी करंट सिचुएशन की भी अगर बात की जाए तो ये जो कनेक्शन है वो इम्बैलेंस है, ठीक है, ये कनेक्शन इम्बैलेंस है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहा है, दूसरा पर्सन उतना ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं कर रहा है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपना इमोशन इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा गिवर है, गिवर गिवर गिवर, और दूसरा पर्सन जस्ट ना रिसीव कर रहा है, ले रहा है, टेक कर रहा है। सो अब ये जो डेस्टिनी का कार्ड है, इससे जो आपका जो पर्सन है ना, ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर पहले ये जो पर्सन एफर्ट नहीं कर रहा था तो अब एफर्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस आएगा, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस आएगा। जो भी ऑफर, जो भी पोटेंशियल, जो भी चीज़ें आप चाहते हो, ठीक है, जो कमिटमेंट आप चाहते हैं वो पर्सन आपको देगा। बट नो डाउट आप दोनों का कनेक्शन अब इम्बैलेंस है, मुझे नजर आ रहा है आप दोनों का कनेक्शन अब इम्बैलेंस है। एक पर्सन ज्यादा एफर्ट कर रहा है, दूसरा पर्सन एफर्ट नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है ये पर्सन अपने फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसके कारण से आपके इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। या फिर हो सकता है ये पर्सन अपने पुराने या फिर नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए ऑप्शंस के साथ अपनी कंपेटिबिलिटी को, आई एम सॉरी, नए ऑप्शंस के साथ अपनी कंपेटिबिलिटी को ना चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चेक करने की कोशिश करें, ये देखने की कोशिश करें कि इस पर्सन का जो ट्रू पार्टनर है वो कौन है, ये भी हो सकता है, ठीक है। विद द सन कार्ड अगेन, ये ना न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू बिगनिंग, रीस्टार्ट, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट। ओके, आप दोनों का हो सकता है, आप दोनों मैरिड सिचुएशन में हो, आप दोनों का बच्चा हो सकता है, मतलब अलग अलग आप मैरिड, आप दोनों का मैरिज अलग अलग जगह हुआ, आप दोनों का बेबी हो सकता है, ठीक है। या तो फिर आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, फ्यूचर में फैमिली, मैरिज, बेबी, सारे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, सारे के सारे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो यहाँ पर 19 मतलब 1 और 9, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, सो 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन गाइज, ठीक है, 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। सो आपका जो कनेक्शन है नो डाउट कंप्लीशन की तरफ जाएगा, ठीक है। हर प्रकार का जो भी आप क्लैरिटी चाहते हैं वो सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। देखो मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपके पर्सन आपको अपनी दिल की बातें खुलकर नहीं बताते हैं, ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं देते आपके पर्सन। यस, 9 और बिकॉज यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 10 है, सो 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 अगेन, 10 इज द नंबर ऑफ बैलेंस, बैलेंस का नंबर है। 6 भी नंबर आपके लिए बैलेंस का नंबर है। आप दोनों का फ्यूचर में मैरिज होने के चांसेस हैं, मैरिज के साथ बेबी होने के चांसेस हैं। लेट्स से या तो फिर आप दोनों का ही बेबी है, अभी आप दोनों ही मैरिड सिचुएशन में हैं, ये भी हो सकता है, ओके। बट यहाँ पर देख रहे हो ना, इट्स अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो पर्सन पहले इतना ज्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा था, अब यहाँ पर ये जो पर्सन है वो एक्शन ओरिएंटेड हो गया है। सो नो डाउट गाइज आपके पर्सन, बिकॉज यहाँ पर डेस्टिनी का कार्य है, जब डेस्टिनी अपना काम करती है तो हर प्रकार के मूवमेंट्स को वो टर्न कर देती है, टेबल्स को टर्न कर देती, 360 डिग्री बिल्कुल स्विच कर देती, टर्न कर देती है। सो आपका पर्सन जितना भी स्लो मूवमेंट कर ले, थोड़े समय के बाद, मैंने आपको बताया ही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंथ में आपका जो पर्सन है वो ना बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होगा आपके लिए, आपकी तरफ मोमेंटम आएगा, ठीक है। लेट्स से अगर आपके साथ कोई जस्टिस नहीं हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, आप चाहती हो कि जो पर्सन है परमात्मा जो है वो जस्टिस करे आप दोनों की सिचुएशन में, परमात्मा आपको न्याय दिलाए, ठीक है। मे बी आप प्रेयर्स करते होगे, आप चाहते हो कि ये जो कनेक्शन है वो वापस से ना फिर से बिल्कुल एक जैसा हो जाए, समतल हो जाए, समान हो जाए, ऐसा भी आप चाहते हो। नो डाउट यहाँ पर आप दोनों का फ्यूचर चांसेस मुझे नजर आ ही रहा है, बेबी होने के चांसेस है, मैरिज होने के चांसेस हैं, ओके।
ओ माय गॉड, देखो मैं जस्टिस के बारे में बात कर रही थी, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। सो डेफिनेटली गाइड यहाँ पर 11 का 11 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो यस, आपके लिए मतलब कुछ लोगों के लिए जो पर्सन है ना वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, सोल मतलब सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपका सोल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सोलमेट हो सकता है आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। सो आपके साथ हो सकता है कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई है, ओके कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसमें आप ऐसा चाहते हो कि ये जो पर्सन है इसने आपके साथ गलत किया है। सो आप चाहते हो कि इस पर्सन को इसके कर्मों का फल मिले, ठीक है। अगर आपके साथ अगर कुछ चीजें गलत हुई तो आप चाहते हो कि इस पर्सन को इसके कर्मों का फल मिले, या तो फिर आप ये चाहते हो, वाओ, आप ये चाहते हो कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो वापस से ना बैलेंस हो जाए। यहाँ पर फिर से भी बैलेंस का साइन है, यहाँ पर भी बैलेंसिंग का साइन है। सो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए, पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए। आप चाहते हो कि इस पर्सन को इसके कर्मों का फल जरूर मिले, या फिर इस पर्सन ने यदि आपको हर्ट किया है तो इसको वो सारी चीजें समझ में आए। कहीं ना कहीं आपके दिल में ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग आप अल्लाह से मौला से प्रेयर करती होगी कि ना मुझे इस कनेक्शन में न्याय चाहिए। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, ओके ऐसी भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बट यस गाइस, जो भी आप प्रेयर कर रहे हो ना, जितना भी आप प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, उस अल्लाह से उस मौला से जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, आपकी जो प्रेयर्स है वो जरूर सुनी जा रही है, वो जरूर पूरी होगी। यस, ये जो पर्सन है वो कमिटमेंट मतलब अपने कंटेम्पलेशन कर रहा है, ये पूरी तरीके से अंदर जा करके चीजों को देखेगा। जो जस्टिस आप चाहते हो ना वो जस्टिस आपको मिलेगा जरूर। जो क्वेश्चंस के आंसर आप चाहते हो वो क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर मिलेंगे। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन यहाँ पर 10 एंड 11, यहाँ पर 10 एंड 11, सो 111 यहाँ पर नंबर मुझे दिख ही रहा है। सो मुझे यहाँ पर तो लग ही रहा है स्ट्रॉन्ग मैरिज के चांसेस हैं, कमिटमेंट के चांसेस हैं। और मुझे बोलने में ना गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, शब्द मेरे इधर उधर हो रहे हैं। इसका मतलब आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, ठीक है, ठीक से अपनी बातें नहीं करते हैं आपसे, दिल की बातें नहीं करते हैं आपको। और ये जो कनेक्शन है इसमें, ये जो कनेक्शन है प्रॉपर वे में अभी इम्बैलेंस सिचुएशन में है। एक पर्सन ज्यादा एफर्ट कर रहा है, दूसरा पर्सन ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहा है। या तो ये पास्ट में हुआ है, ये जो पर्सन है वो अपने पुराने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, ओके या तो ये पर्सन आपको छोड़ करके चला गया अपनी पुरानी चीजों के लिए। आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आएगा, कब आएगा, कब आपको ना ऑफर देगा, कब आपके पास ना कमिटमेंट लेकर आएगा। बट नो डाउट आप परेशान मत होइए, डेस्टिनी आपके साथ है तो फिर परेशान क्यों होना। आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे फर्स्ट कार्ड में ही मिल गया है, बट लेट्स से अभी और मैं चेक कर लेती हूँ। और ये सन कार्ड है गाइस, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है ना आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है, मैरिज होने के चांसेस है। और इस मैरिज से आप बहुत ज्यादा खुश होगे, बहुत ज्यादा खुश होगे आप इस मैरिज से, ठीक है, बहुत ज्यादा आप हैप्पी रहोगे, आप दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होगे। जो पर्सन आप चाहते हो ना, जिस पर्सन से आप प्यार करते हो उस पर्सन से आपकी शादी जरूर होगी, ठीक है, उस पर्सन से आपकी शादी जरूर होगी। ये पर्सन ना पूरी तरीके से अपने दिल की बातें बताएगा, देख रहे हो ना, ये पर्सन पूरी प्योरिटी में आ करके अपनी दिल की बातें बताएगा। आपकी जब शादी होगी तो हो सकता है समर सीजन हो, स्प्रिंग सीजन हो, ओके बेबीज आपको दिखने नजर आ जाए, छोटे छोटे बेबीज आपको मे बी ड्रीम्स में या फिर कहीं भी आप जाओ तो छोटे बेबीज आपको ज्यादा दिखे, मे बी ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर हॉर्स आपको बहुत ज्यादा दिखे, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका डेस्टिन पार्टनर ही है, ओके जस्ट वेट, हाँ ओके कुछ लोगों के लिए ये आपका डेस्टिन पार्टनर है गाइस, ठीक है। मैं और चेक कर लेती हूँ। और जस्टिस का भी कार्ड आया था, तो जस्टिस वाली भी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो फिर वो जो अन्याय है वो पूरी तरीके से आपके फेवर में आएगा। या विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आप वेट कर रहे हो, ठीक है, वेट कर रहे हो कि कब होगा, कब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, कब ये पर्सन आपको कॉल करेगा, कब ये पर्सन जो है ना आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर लेकर आएगा। वेट कर रहे हो, आप वेट करो, या तो फिर ये पर्सन वेट कर रहा है, या तो फिर अगर कोई लीगल मैटर है आप उसका वेट कर रहे हो कि कब होगा। वेटिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर फिर से देख रहे हो ना 6 पेंटिकल यहाँ पर, एक 1 पेंटिकल यहाँ पर है। फिर से मुझे नजर आई है जो कनेक्शन है ये इम्बैलेंस सिचुएशन में है, इम्बैलेंस सिचुएशन में है। जो चीजें है ना एक स्केल ऊपर है, एक स्केल नीचे है। और यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत लंबे समय से वेट करो इस पर्सन का,
पेंटिकल्स बहुत लंबा ड्यूरेशन को शो करता है, बहुत लंबे समय से आप इस पर्सन का वेट करो कि कब कब आएगा, मतलब कब आएगा वो पर्सन, कब आएगा, आप कब आओगे मेरे पास, कब मुझे इन सारी चीज़ों को आप ना मुझे सब चीज़ों को क्लैरिटी दोगे, कब मुझे आप अपने दिल की बातों से रूबरू कराओगे, कब कब कराओगे आप। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अगेन यहाँ पर ना अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। सो यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो रहे हैं और अभी भी अब आपको ना अपने दिल की बातें खुल करके बता नहीं रहा ये पर्सन। ओके, लेकिन अभी आप ऐसे हो कि कब 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 ये पर्सन आएगा, जस्ट वेटिंग वेटिंग फेज में हो आप, वेटिंग फेज में हो डेफिनेटली। और ये पर्सन, आपको ऐसा लगता है ना कि आपने इस पर्सन के ऊपर ना अपना सारा चीज़ इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी आपने इन्वेस्ट की है, अपना प्यार आपने इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने फाइनेंशियली भी अपने अपने पर्सन को ना हेल्प किया होगा। सो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें की है तो मुझे उसका रेसिप्रोकेशन कब मिलेगा, मैंने अगर इतना एफर्ट किया है, मैंने अगर इतना इनपुट दिया है तो मुझे आउटपुट कब मिलेगा इसका। ठीक है, ये भी मुझे नजर आ रहा है। सो लेट्स से आगे देखते हैं गाइज। सो आपके पर्सन का आपकी तरफ मूवमेंट ज़रूर होगा। वाओ, लवर्स कार्ड, ओ माय गॉड। हो सकता है आपको, मतलब ये जो पर्सन है ना, आप सबसे पहली बात तो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, ये पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई दूसरा पर्सन आ गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप दोनों के बीच में कोई दूसरा पर्सन आ गया। या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास लवर्स प्यार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्यार में बहुत सारे ऑप्शन है इस पर्सन के पास। इस पर्सन के पास ना लोगों की कमी नहीं है, वेदर अगर लड़का है लड़की है तो इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसके पास अगर लड़का है तो लड़की बहुत सारे हैं, अगर लड़की है तो लड़के बहुत सारे हैं। तो नो डाउट आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है डेफिनेटली। और यहाँ पर हमारे पास ना एंजल नंबर बहुत ज़्यादा है, 10-10 नंबर आया है, नंबर 6-6 आया है। सो नो डाउट आप दोनों के बीच में बट ना अभी सेपरेशन मुझे नजर आ रहा है। अगर आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। लेट्स से अगर आप कोई मैरिज में हो तो आप दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हो या फिर सेपरेट होने वाले हो। अगर सेपरेट भी हो रहे तो इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है, या तो फिर डेफिनेटली आपके पर्सन के लाइफ में ना कोई दूसरा पर्सन है। ओके, लेट्स से अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हो, लेकिन ये जो पर्सन है अपने फाइनेंसेस पर, अपने वर्क पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। इसलिए ये जो पर्सन है ना कुछ ना कुछ ऐसा चाहता है कि इसको हायर अथॉरिटी मिले, अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहता है, जिसके कारण से जो पर्सन है स्लो मूवमेंट रहा इस पर्सन का आपकी तरफ। ओके, और लेट्स से ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा दिल में लगता है इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, इस पर्सन के पास लड़का भी है, लड़की भी है, आप जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, किसी को भी चूज कर सकता है। और आप वेट करो कि मेरे को कब चूज करेगा, या फिर तुम मुझे कब चूज करोगे, आप मेरे पास कब आओगे, मेरे पास कब आओगे, आप मुझे कब चूज करोगे, लाइक दिस। ओके, बट डोंट वरी गाइज, इस पर्सन का डेस्टिनी मैंने आपको पहले ही बोला है। और मुझे आज बोलने में मुझे पता नहीं, मैं आज रीडिंग बना रही हूँ, मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपके पर्सन नो डाउट आपसे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं करते, इसका मतलब ओके, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं करते हैं। और आप जो हो ना वो उनके कम्युनिकेशन का वेट करती होगी, उनके आंसर्स का वेट करती होगी आपकी, मुझे ना मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, लाइक दिस। बट मतलब मर्जी पड़े ये पर्सन कहीं भी जाए, इस पर्सन का तो डेस्टिनी आप ही के साथ है। इस पर्सन को हो सकता है आप दोनों जब मिलो तो फिर ना आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया हो, ये पर्सन उसके पास डाइवर्ट हो गया हो, तो मतलब आप दोनों का ना सेपरेशन फेज हो। सो जब आप अपनी पूरी हीलिंग प्रोसेस में जब फोकस करेंगे, जब आप इस पर्सन को पूरी तरीके से लेट गो करेंगे, तब ये पर्सन आपके पास आए, क्योंकि डेस्टिनी में आप इस पर्सन के लिख दिए गए हो, आप दोनों ही एक दूसरों के भाग्य में लिख दिए गए हो। तो मुझे यहाँ पर फ्यूचर का तो चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आपके जो थॉट्स हैं वो ये भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो तुम मुझे कब चूज करोगे, तुम मेरे पास कब आओगे, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, या तो फिर मैं वेट कर रहा हूँ, तुम कब आओगी मेरे पास, या फिर तुम कब आओगे मेरे पास, लाइक दिस। ऐसे 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 आपके थॉट्स हैं, या तो फिर ऐसे आपके पर्सन के थॉट्स हो सकते हैं। ओके, और नो डाउट मुझे यहाँ पर लग ही रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के लाइफ में इंटरफेरेंस है,
जिसके कारण से आपके पर्सन का ना मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। ओ माय गॉड, मतलब मैं क्या रीडिंग करूं। सी, हेरोफेंट कार्ड यहाँ पर आ गया, हमारे पास मैरिज का कार्ड आ गया। आप दोनों का ओके, मुझे यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है, आप दोनों का ना नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 इज द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आप या फिर आपके पर्सन, आप दोनों जो है ना डिफरेंट कास्ट के हो सकते हो। ठीक है, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट ट्रेडिशन, ठीक है, डिफरेंट एथनिसिटीज, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर है। एक मैरिड है तो दूसरा अनमैरिड है। लेट्स से आपका पर्सन अगर मैरिड है तो आप अनमैरिड हो, ठीक है, या तो फिर आप मैरिड हो तो आपके पर्सन अनमैरिड है। ओके, ये भी आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कास्ट का, कल्चर का, फैमिली का, ट्रेडिशन का, फैमिली बैकग्राउंड का, लैंग्वेज का कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है, बट यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, आप या फिर आपके पर्सन दोनों में से कोई टीचर हो सकते हो, बहुत हाई रिस्पेक्टेड पर्सन हो सकता है जो अपनी कम्युनिटी में जाना जाए। ठीक है, जिसके पास लोग ना सलाह मशवरा लेने के लिए आते हो, सॉल्यूशन लेने के लिए आते हो, गाइडेंस लेने के लिए आते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आप या फिर आपके पर्सन को हीलिंग फील्ड से रिलेटेड भी हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकते हो, कोई गुरु हो सकते हो, मेंटर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, लोगों को गाइड करना, बताना, आपका खुद भी एक यूट्यूब चैनल हो सकता है। ओके, यस, मुझे यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही है। सो आप दोनों जो हो ना गाइज, आप दोनों एक दूसरे से, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हो। एक पर्सन अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है तो दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है। आप दोनों एक दूसरे से ना मुझे भिन्न लग रहे हो, डिफरेंट हो। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में सोच का डिफरेंट होगा। ठीक है, कल्चर का डिफरेंस होगा, बैकग्राउंड का डिफरेंस होगा, दोस्तों का डिफरेंस होगा, एथनिसिटीज का डिफरेंस होगा। ठीक है, या तो फिर आपका करंट सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, बट नो डाउट गाइस, आप दोनों का मैरिड का पोटेंशियल मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, आप दोनों का मैरिड पोटेंशियल नजर आ रहा है मुझे। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ग्रो करने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, पूरे पूरे चांसेस हैं ग्रो करने का। ये पर्सन की शादी आपसे होने के पूरे चांसेस हैं। और लेट्स से अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर किसी और पर्सन के पास चला गया है, तो मैंने आपको पहले बताया था जस्टिस का कार्ड आया था। ठीक है, सो अगर आप ये चाहते हो कि मुझे कोई जस्टिस मिले तो आपको जस्टिस मिलेगा। तो हो सकता है आपके पास कोई ना नया पर्सन जो है वो आए, जिसके साथ आपका ना मैरिड के चांसेस हो, जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा ब्लॉसम हो, खिलेगा। ठीक है, आप हर प्रकार की चीजें अनुभव करोगे उनके साथ। ठीक है, बिकॉज गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं सभी के लिए रीड कर रही हूँ। जो चीजें आपसे रेजोनेट होती उतना लीजिए, आप बाकी को छोड़ दीजिए। ओके, मुझे यहाँ तो लग रहा है स्ट्रॉन्ग मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, फ्यूचर पोटेंशियल, मुझे सारे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सारे के सारे चांसेस नजर आ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स से थोड़ा सा मैं कुछ और कार्ड्स, एक दो कार्ड्स में और देख लेती हूँ। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई गाइस कल्चर का, कास्ट का डिफरेंस जरूर है। ठीक है ना, और आप दोनों का अगर मैरिज होगा तो स्प्रिंग सीजन में हो सकता है। स्प्रिंग सीजन में हो सकता है, या तो फिर अगले साल होगा, या तो फिर समर सीजन में हो सकता है। ठीक है, या आप बहुत लंबे समय से इस पर्सन का वेट कर रहे हो। कब, आपके मन में है कब, कैसे, क्यों, किस लिए, कहां पर, ये सारे क्वेश्चंस ना मैं अभी सुन पा रही हूँ। ओके, मैं चलो एक और कार्ड देख लेती हूँ, कुछ और कार्ड चलो हम देख लेते हैं। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नो डाउट यहाँ पर ना आप, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो। ओके, पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आएगा आपको पास, ऑफर करेगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप दोनों का, सबसे पहली बात, ओके, ये जो पर्सन है ना आपको मैरिज मटेरियल के जैसे देखता है। ठीक है, मैरिज मटेरियल के जैसे ये जो पर्सन है ना वो देखता है बहुत ज़्यादा रिलायबल, ट्रस्ट वर्दी पर्सन, जिसके ऊपर ना मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, या तो फिर ऐसे आप होगे। ओके, ये पर्सन ना आपसे शादी करना चाहता है गाइस। ठीक है, और एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, केयरिंग हो। आप इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अटेंशन देते होगे, वेदर ये लड़का है लड़की है। अगर आप लड़की हो तो बहुत अगर आप कोई फीमेल हो, मेरे इस वीडियो को वॉच करे तो आप बहुत ज़्यादा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। आप आपका जो फेस स्ट्रक्चर है, आपकी पूरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड आप हो सकती हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई लेवल में हो सकती हो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकती हो आप, या
और लेट्स से अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस है, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जिसका इंटरफेरेंस है, जिसके कारण से ना ये जो कनेक्शन है आपका स्टक हो गया है, रुक गया है, स्टेगनेंट हो गया है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। लेट्स से अगर कोई मैरिड सिचुएशन में है तो मैरिड सिचुएशन में भी किसी थर्ड पर्सन को लेकर के, वेदर वो लड़का है लड़की है, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, या मतलब यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई फीमेल की ही बात कर रही हूँ, अगर मेल भी होगा तो उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी, इमोशंस, केयरिंग, ऐसी सारी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आपको मैरिड सिचुएशन में है तो अगर आपको कोई मैरिज जो है वो ब्रेक भी हो रहा है तो ये इस पर्सन के कारण है, मतलब कोई थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस के कारण है जो आप दोनों के बीच में आ गई है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए गाइस, ठीक है, बिकॉज वी हैव द जजमेंट कार्ड। ठीक है, आप दोनों का डेस्टिनी कनेक्शन है। नंबर 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप दोनों का डेस्टिनी कनेक्शन है। यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग मेजर आरकाना आ रहे हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। आप दोनों का एक थोड़े समय के बाद ये पर्सन को ना डिवाइन जो है ना ये खुद ही बताने लग जाएगा सारी चीज़ें, सिंक्रोनिसिटीज आप दोनों को डिवाइन जो है वो गाइड करने लग जाएंगे। इस पर्सन को ना पुल फील होगा कि अब बताओ अपनी दिल की बातें अपने पर्सन को बताओ तुम। ठीक है, अपने दिल की बातें अपने पर्सन को बताओ, जो भी चीज़ें फील करते हो वो अपने पर्सन को बताओ, यानी कि मेरे व्यूअर जो वॉच कर रहे हैं ना उनको बताओ। थोड़े समय के बाद अगर आप कोई सेपरेशन फेज में हो, या तो फिर अगर आप दोनों का ही कोई सेपरेशन फेज चल रहा है, आप दोनों की यूनियन होने के चांसेस है, रीयूनियन होने के चांसेस हैं। ठीक है, मुझे ये भी नजर आ रहा है। या तो फिर थोड़े समय के बाद ये जो पर्सन है, क्योंकि पर्सन खुद ही आएगा आपको ऑफर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन खुद ही आएगा, खुद ही आपको ऑफर देगा, कमिटमेंट का ऑफर देगा, रोमांटिक रोमांटिक मैसेजेस, कॉल्स इस पर्सन का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये पर्सन आकर के ना अनाउंसमेंट करेगा कि ये मेरा पर्सन है और अब मैं इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लाइक दिस। ये पर्सन खुद ही अनाउंस करेगा। ओके, लेट्स से आप दोनों के बीच में ना कोई एज गैप नजर आ रहा है मुझे, विद द क्वीन एंड पेज ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में कोई एज गैप हो सकता है, आप एक पर्सन बड़ा है दूसरा पर्सन छोटा। अगर एज गैप नहीं है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एथनिसिटीज का डिफरेंस है, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फैमिली ट्रेडिशन, डिफरेंट लैंग्वेज, हर चीजें यहाँ पर ना मुझे डिफरेंट नजर आ रही है। और अगर सेम कास्ट सेम कल्चर के भी हो तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मे बी इस पर्सन का मैरिज पहले से हो गया है, इस पर्सन की कोई अगर वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं। सो या आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ना आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पोटेंशियल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पोटेंशियल है आप दोनों का कोई सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। ओके, ये देख रहे हो ना, ये सारे के सारे कार्ड्स बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैरिज कमिटमेंट पोटेंशियल, ये सारे के सारे चांसेस हैं। ओके, और अगर आपके पर्सन ने कोई भी गलतियां की है, विद द जजमेंट कार्ड, अगर आपके पर्सन ने किसी भी टाइप की कोई भी गलतियां इस पर्सन ने की है ना, आपके पर्सन को थोड़े समय के बाद अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा गाइस, अपनी गलतियों का पूरी तरीके से रियलाइजेशन होगा। उनको समझ में आएगा कि उन्होंने कौन से पर्सन को खोया है, उन्होंने कौन सी गलतियां की है, उनको अपनी गलतियां किस प्रकार से सुधारनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके पर्सन को समझ में आएगा। ओके, आप या फिर आपके पर्सन को ना म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, आप दोनों म्यूजिक लवर हो सकते हैं, या तो फिर आप ना कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, हीलिंग कर रहे होंगे। थोड़े समय के बाद ये जो पर्सन है ना खुद ही अल्लाह से दुआ मांगने लग जाएगा कि मेरा इस पर्सन के साथ यूनियन करा दीजिए। नाउ मैंने अपना लेसन लर्न कर लिया है, मुझे समझ में आ गया है कि मेरा जो डेस्टिनी है वो इसी पर्सन के साथ है। तो ये जो पर्सन है ना खुद ही आपके पास वापस आएगा, खुद ही ना ये पर्सन जो है वो एफर्ट करेगा, खुद आपके पास आकर के आपको ऑफर करेगा, हर चीज करेगा ये पर्सन आपके पास। ठीक है, आपके पास आकर के हर वो चीज करेगा जो आप चाहते हो। ओके, आप दोनों को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, या तो फिर म्यूजिक फील्ड में हो सकते हो, या तो फिर म्यूजिक से कनेक्टेड हो आप दोनों। आपको जब साइन और सिम्टम्स मिलेंगे ना तो म्यूजिक से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई गाना जो आपको पसंद हो, जो आपके पर्सन सुनते हो, जो गाना आपके पर्सन ने आपको डेडिकेट किया हो, ये भी मुझे नजर आ रहा है। यस, सो गाइज आपका जो क्वेश्चन था, मतलब जो रीडिंग हम कर रहे थे कि क्या आप दोनों का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, क्या आप दोनों का जो रिलेशन है वो मैरिज की तरफ आगे जाएगा या नहीं जाएगा। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लग रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मुझे पोटेंशियल लग रहा है, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट पोटेंशियल, हर चीज, मैरिज, हर वो चीज जो आप चाहते हो इस पर्सन के साथ, वो सारी चीजें मुझे नजर आ रही है, पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। ओके,
सो यस, आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होगा, मैरिज होगा, ठीक है, बिकॉज फेट डेस्टिनी कनेक्शन है आपके पास। हमारे पास पहले ही कार्ड में मुझे सारा आंसर मिल गया था। ओके, फेट डेस्टिनी कनेक्शन है आपका। और यस, इस पर्सन के साथ आपकी शादी जरूर होगी। और लेट्स से अगर आप ये पर्सन अगर आपको छोड़कर चला गया तो वापस आएगा, ये माफी मांगेगा आपसे, ठीक है। इसको अपने गलतियों का, अपने कर्मों का एहसास जरूर होगा, ठीक है। आप ना अपने पर्सन का कोई मैसेज, कॉल, ऑफर रिसीव कर सकते हो। और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन जरूर लेगा गाइस, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन जरूर लेगा। हो सकता है इस पर्सन को ना अभी एक्शन लेने में थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन जरूर लेगा। ओके, सो यस गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइज ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। और हाँ, मुझे आज बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सो यस, क्योंकि मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। सो आपके पर्सन आपको बोल नहीं रहे हैं, है ना, आपको बोल नहीं रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं जो क्लैरिटी आप चाहते हो। ओके, या तो फिर बात भी करते होंगे तो घुमा फिरा करके बात करते होंगे, सही बात नहीं करते होंगे, बिल्कुल सटीक सीधा बात नहीं करते होंगे, वो बिल्कुल घुमा फिरा करके चीज़ों को दूसरे तरीके से टर्न कर देना, ऐसी बातें करते होंगे वो। ओके, सो यस गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।